और नेपियर घास का जो दाम उसको मिलना है वो दोनों इसमें सेम है। तो इनकम किसानों के लिए सेम है, हमारे जो भी एमवीपी इसमें काम कर रहे हैं उनके लिए इनकम सेम है, जो भी चैनल पार्टनर बाकी के लोग काम कर रहे हैं उनके लिए इनकम सेम है। इनकम किसका कम हुआ? तो इनकम उस फैक्ट्री के ओनर का, यानी मेन एमसीएल का। तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता उससे। सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी जो है, जिनके लिए सब काम किया, वो हमारे किसान है। और दोस्तों कि अभी हम इस चीज पे आए हैं ना कि इस चीज को फिर अभी पूरे लाइफ टाइम करना है। अभी हम चीज पे आए, ये जमीन देखी, लोकेशन देखा, वो परमिशन, बाकी सब चीजें ये आपने सीखी करके। और ये सीखना जरूरी भी था क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट लगाने तहसील में अभी, एमकोल के प्रोजेक्ट, बाकी के प्रोजेक्ट। तो ये अच्छा वो आपने सीखा, लेकिन काम कौन सा करना है? अभी दिन रात हर दिन वही नेपियर घास उगाना, उसको कट करना, उससे बायोकोल बनाना, सीएनजी बनाना, उसको बेचना। अभी उस काम की एक्चुअली जरूरत हो रही है। और ये जो काम है ना, ये कंटिन्यूस, इसमें अपग्रेडेशन, कोई ना कोई काम चलता रहेगा। अब कोई पूरी देश में छोड़िए, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो वेट बायोमास के ऊपर बायोकोल बना रही है। ये सभी जो कंपनियां काम करती है ड्राई बायोमास पे काम करती है। ये 3 कंपनियां हमने ली बायोमास ब्रिकेट की, एमसीएल ने, वो भी उनकी मशीनरी सिर्फ ड्राई बायोमास की है। तो अभी हम जो भी मशीनरी डाल रहे हैं उस नेपियर घास के मॉइस्चर कम करके उसको बायोकोल बना के, हर चीज के ऊपर आपको पता चलेगा कि ये बेहतर कर सकते हैं, वो बेहतर कर सकते हैं। ये रिसर्च इनोवेशन अभी आपको लाइफ टाइम करना है। ये फर्स्ट जी चालू की हमने मोबाइल के, हमें 5G तक जाना है। और दोस्तों हर प्रोजेक्ट जो देखें, अगर आप देखेंगे तो 12 से 15 करोड़ का माल तैयार करके बेच सकता है ये हर एक प्रोजेक्ट। पहले दिन नहीं होगा। पहले दिन हो सकता है कि तुम्हारे आपके फैक्ट्री में 1 टन रॉ मटेरियल डालेंगे और 300 किलो हम प्रोडक्ट निकालेंगे। धीरे धीरे करेंगे, 1 महीने 2 महीने के बाद ऑप्टिमाइजेशन होकर हम लोग उस लेवल पे जाएंगे जब हर दिन 100 टन माल जा रहा। लेकिन ये सभी जो प्रोजेक्ट्स है वो 12 से 15 करोड़ का रेवेन्यू तैयार करेंगे हमारे सभी लोकेशंस के लिए। और इस फैक्ट्री के लिए अगर आप देखोगे कि समझे 20% हमें प्रॉफिट है इसका, तो हर लोकेशन से 2.5 से 3 करोड़ का प्रॉफिट है। और इस प्रॉफिट में आपका हिस्सा कितना है? तो आपका हिस्सा है 10%, यानी 24 से 30 लाख। यानी ऐसा समझे कि महीने के 2 से 2.5 लाख रुपए आपका इनकम एक प्रोजेक्ट से चालू होने वाला है, हर जो एमकोल के जो ओनर है, एमसीएल के जो प्रोमोटर है। और दोस्तों उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, एक एमकोल प्रोजेक्ट के साथ हम अपने गांव के लिए, तहसील के लिए 20 से 30 लाख का फंड, पैसे जनरेट कर सकते हैं। मैंने गांव में काम किया है, मुझे पता है कि इस पैसों से कितना फर्क पड़ने वाला है। कैसे आश्रमशाला के छोटे छोटे स्कूल होते हैं और छोटी छोटी जरूरतें होते हैं, 50,000 1 लाख से भी कितना फर्क पड़ सकता है। तो एक एमकोल के फैक्ट्री के साथ अगर हम इतना पैसा गांव के लिए, तहसील के लिए जनरेट करेंगे तो आपको पता नहीं कितना बड़ा कितनी बड़ी सेवा हमारे हाथों से होगी लोगों की। और दोस्तों एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देखोगे तो इस फैक्ट्री में 39 से लेकर 45 लोग हमें डायरेक्ट सैलरी के ऊपर फैक्ट्री में लगने वाले। आप एंटरप्रेनर्स, उद्योजकता के देखेंगे तो इस नेपियर घास को काटना, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, ये सब चीजों में कई सारे उद्योजक निर्माण होने वाले। और मैं समझता हूँ कि 10 से 15 उद्योजक हर फैक्ट्री के लिए कम से कम उसके तैयार होने वाले। अभी मार्केटिंग का तो उसमें पकड़ा ही नहीं मैं। और जब 100 हेक्टेयर की बात कर रहे हैं कि 100 हेक्टेयर के ऊपर नेपियर घास उगाएंगे, तो उस 100 हेक्टेयर के ऊपर जो इनकम होगा उससे वो कम से कम 100 हमारे जो किसानों के परिवार है उनकी हमेशा के लिए चिंता मिटने वाली है। अच्छा इनकम चाहिए महीने का, साल का, उसके हमेशा के लिए इनकम की प्रॉब्लम उनकी मिटने वाली है 100 परिवार के साथ। और ये पूरा एक प्रोजेक्ट कितना जीडीपी का निर्माण करेगा? 8 से 9 गुना का मतलब है 131 करोड़ का जीडीपी। और ऑलमोस्ट अगर अंतरराष्ट्रीय जिस लैंग्वेज में लोग बात करते हैं, अमेरिकन डॉलर, तो 12 से 16 मिलियन अमेरिकन डॉलर की जीडीपी का निर्माण करेंगे। और मिलकर ये 84 जो यूनिट्स है वो ऑलमोस्ट 1,300 मिलियन से भी ज्यादा का जीडीपी का निर्माण, जीडीपी का योगदान हमारे देश के लिए करेंगे एक एक प्रोजेक्ट के साथ। और दोस्तों सबसे अच्छी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी आज किसी के पास नहीं, वो ये है कि ये सभी जो प्रोजेक्ट है ये 100% हमारे लोगों के होंगे। आप जिस तहसील में रह रहे हो, जिस उस तहसील के जो लोग हैं
अपने किसान, वहां में रहने वाले लोग, आप लोग, ये उसके ओनर है। जो भी कुछ करना है, उस प्रोजेक्ट को बेहतर करना है, जो कुछ करना है, सब आपको करना है। उसके बारे में अगर जो सीएसआर फंड हम लोग जनरेट कर रहे हैं, वो किधर इस्तेमाल करना है, क्या करना है, सब आपको करना है। ये सब 100% आपके प्रोजेक्ट्स है। कितनी खुशी होगी ये सब जब हम करेंगे और कर रहे हैं दोस्तों। ये बहुत अलग लेवल का सम्मान है। अभी देखिए कि हमें हर ग्राम पंचायत के ऊपर एक एमकोल और एक सीएनजी प्रोजेक्ट करना है, हर ग्राम पंचायत के ऊपर। यानी उस ग्राम पंचायत को कितनी जमीन लेनी है? सिर्फ 20%। हर ग्राम पंचायत में ऑन एन एवरेज जितनी भी जमीन है खेती के अंदर, सिर्फ 20% जमीन अगर हमने ली, उसके ऊपर नेपियर घास उगाया, तो हर ग्राम पंचायत में एक एमकोल और एक एमसीएनजी प्रोजेक्ट किया जा सकता है। इतना सिंपल है। और 20% छोड़ के बाकी के 80% तो है ही जो काम करने के लिए। और सोचिए कि हमारे देश में जहां 2,53,000 से भी ज्यादा ग्राम पंचायत आज की तारीख में, आज हमारे देश में, तो 2,53,000, ये 2.5 लाख के ऊपर हर लोकेशन के ऊपर जब एक एमकोल और एक सीएनजी का प्रोजेक्ट लगेगा, जो पूरी दुनिया के लिए ये बायोकोल बनाएगा, जैविक ईंधन बनाएगा, जो पूरी दुनिया के लिए मीथेन बनाएगा, और जो पूरी दुनिया के लिए खाद यानी खाने का इंतजाम करेंगे। नहीं है लोगों के पास ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ये सॉइल कंडीशनर, तो ये 2.5 लाख लोकेशन के ऊपर जब ये काम करेंगे, इसका निर्माण करेंगे और पूरी दुनिया को जब देंगे, बेचेंगे, तो दोस्तों इस पूरे प्रोसेस में ही हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। क्योंकि इतना इतना कुछ दिया है कुदरत ने, प्रकृति ने हमें। हर ग्राम पंचायत में इतनी जो मिट्टी हमारे पास और नहीं है दुनिया के किसी के पास, ना अमेरिका के पास, ना चाइना के पास, ना इतना पानी है, ना ये जो लोग बोलते हैं ना, ये लोग अभी सबसे बड़े ज्यादा लोग हैं हमारे पास, सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। मुझे तो हमेशा लगता है ताकत है अपनी, नहीं है किसी के पास, लोगों के पास, और इसकी ये ताकत से ही हम लोग ये सब प्रोजेक्ट करेंगे और दुनिया की ये आराम से हम दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाएंगे। लोगों को चारा नहीं है, अभी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। 2 दिन पहले, आज 3 मार्च है ना, 1 मार्च परसों ही बिल गेट्स साहब मुंबई आए, दिल्ली आए थे, भारत में आए थे, और उन्होंने एक लेक्चर सीरीज में, रामनाथ गोयंका लेक्चर सीरीज है, तो वहां जाके अपना भाषण दिया। उन्होंने दुनिया के, भारत के सामने ये रखा कि पूरी दुनिया के सामने अभी सबसे बड़ा संकट जो है वो है क्लाइमेट चेंज, और पूरी दुनिया के पास सोल्यूशन नहीं है इसका। उन्होंने कहा ये बात, दुनिया के पास, किसी देश के पास सोल्यूशन नहीं है इसका, क्योंकि आज भी पूरी दुनिया जो चलती है जीवाश्म ईंधन के ऊपर। 80% से भी ज्यादा ऊर्जा और ईंधन की जो जरूरत है वो जीवाश्म ईंधन ही पूरी करता है। तो ऐसी सिचुएशन में जहां किसी देश के पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है, भारत ये सोल्यूशन दुनिया को दे सकता है। भारत में 70 करोड़ युवा है जो मिलकर अगर काम करे तो पूरी दुनिया को वो आने वाले दिनों में ये क्लाइमेट चेंज का सोल्यूशन देने वाला है। हमें, मुझे पता ही नहीं है कि उन्होंने इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कहा। क्या उनको पता है कि एमसीएल क्या कर रही है? क्या उनको पता है कि एमसीएल लाखों युवाओं के साथ, कार्य, ये एंटरप्रेन्योर उद्योजकों के साथ इतना बड़ा काम कर रही है? मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि उनको ये पता हो, और इसीलिए परसों ही उन्होंने ये स्टेटमेंट पूरी दुनिया के सामने किया। और दोस्तों ये सभी जो लोग होते हैं ना, बिल गेट्स साहब है, बाकी के सब लोग हैं, अलग अलग लेवल पे अपनी परीक्षा लेते हैं। वो देखते हैं कि जिन मूल्यों को, सिद्धांतों को आप दुनिया के सामने रखते हो कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, वो एक्चुअली आप उसके ऊपर अमल करते हो कि सिर्फ मार्केटिंग के लिए वो आप उसका उपयोग करते हो। लेकिन जब आप अपने मूल्यों को, सिद्धांतों को नहीं छोड़ते, आप ऐसी कंपनी और संस्था का निर्माण करते हो, तब आप एक अपने लिए खुद में एक बहुत बड़ा रिस्पेक्ट पूरी दुनिया में तैयार करते हो, एक क्रेडिबिलिटी तैयार करते हो, एक अलग आदर, एक ब्रांडिंग लोगों के लिए तैयार करते हो, इन सबके लिए तैयार करते हो। और ये सभी लोग फिर ऐसे कंपनियों के साथ ही काम करना पसंद करते हैं। और दोस्तों इस सभी प्रोसेस में मिलके हम सभी लोग, हमारे ये जो लोग हैं, इनकी जिम्मेदारी लेते हैं। आओ मिलके हमारे सभी जो परिवार के जितने भी उद्योजक है, हम अपने अपने गांव की, तहसील की लोगों की जिम्मेदारी लेते हैं। हम हमारे किसानों का इनकम बढ़ाते हैं, लोगों का इनकम बढ़ाते हैं, और इस कदर बढ़ाते हैं ना कि आने वाले दिनों में अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो खेती करनी चाहिए, ऐसी सोच बननी चाहिए। ये जो किसान आज बहुत सारे संकट, प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, उनकी इनकम इतनी बढ़नी चाहिए कि सबसे अमीर कम्युनिटी यानी किसान होनी चाहिए। और इस सभी प्रोसेस में ऑफ कोर्स
हम अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। थैंक यू।